जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी माघ पूर्णिमा पर कर लें ये कुछ उपायों को तो धन संपत्ति से भर जाता है आपका घर, लक्ष्मी नारायण की मिलती है कृपा। माघ पूर्णिमा के दिन आप छोटे छोटे उपाय, कहने का अर्थात है माघ पूर्णिमा के दिन आप छोटे छोटे उपायों को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी मान के चलिए आपके जीवन से सभी समस्याओं को स्वतः ही समाप्त कर देती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका जीवन खुशहाल बन जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। किसी भी तरह से आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो उनसे छुटकारा मिलता है। माघ पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का अवसर होता है। इस दिन आप कुछ आसान से उपायों को, शास्त्रों के अनुसार बताए गए कुछ उपायों को कर लेते हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन पड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण यानी विष्णु जी की पूजा करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान आदि करने के बाद दान का भी विधान है। दान, देखिए दोस्तों, आप कितना भी कर लें, अपनी क्षमता अनुसार आप आज के दिन दान अवश्य ही करिएगा। चाहे आप धन का दान कर रहे हैं या अन्न का दान कर रहे हैं या वस्त्रों का दान कर रहे हैं, परंतु आज के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आप ये कार्य करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जब पितरों का आशीर्वाद जीवन में मिल जाता है तो मान के चलिए धीरे ही धीरे सभी समस्याओं का खात्मा होने लगता है। जब आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं तो इससे भी माना जा सकता है कि आपके जीवन में पितृदोष तो नहीं लगा है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए आज के दिन आप दान अवश्य ही करें। प्रयागराज के संगम में स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। यह साल का आखिरी मौका है जब आप संगम में स्नान मात्र से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर देवता भी स्नान के लिए पृथ्वी पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिन्हें आप कर लेते हैं तो आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूरे साल आपका घर धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग, सेवार सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं। इन 4 शुभ योगों के कारण माघ पूर्णिमा का दिन और भी विशेष हो गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में आप इस दिन कुछ उपायों को कर लेते हैं तो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन यदि आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस निचूक उपाय को आप कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, बल्कि ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने से स्रोत खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद राहु, केतु और भाग्य आपका साथ देने लगेंगे। आपकी नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यह छोटा सा उपाय करने के बाद तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं हैं वह भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनकी तुरंत ही नौकरी लग जाएगी। यदि आपके व्यापार में अड़चन आ रही है तो वह भी समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो वह भी आपका छुटकारा मिल जाएगा। यह ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ और माता जी का आशीर्वाद एक साथ मिलने वाला है। इस एकमात्र उपाय से आपकी सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या बांध देना है तुलसी में एक चीज जो आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो और इसी के साथ जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह सब दूर हो जाएं। तो आइए बात कर लेते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, तुलसी का ये मंत्र यदि आप नित्य तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप मान के चलिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन
आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में स्थिर रूप से उनका वास होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर से दुख, दरिद्रता, बीमारी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत दूर चली जाती है। तो बहुत ही प्रभावशाली है माँ तुलसी का ये मंत्र। और प्रतिदिन आप जब पूजा करते हैं, माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आप अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की मात्र पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाए, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी प्रकार की भी हमारी समस्याएं हो वह कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। और श्री हरि को बहुत ही प्रिय है तुलसी, और तुलसी को हरि वल्लभा भी कहा जाता है, विष्णु प्रिय कहा जाता है। जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिस कारण घर में सुख समृद्धि भी रहती है। घर में सभी सदस्यों में आपस में प्रेम व्यवहार बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, वह सभी समाप्त हो जाएंगी। यदि आप नित्य तुलसी की पूजा कर रहे हैं, आप उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं, आप नियमित दीप दान कर रहे हैं तुलसी के नीचे, दोस्तों वहीं बैठकर आप तुलसी के मंत्रों का जाप करें या विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि तुलसी में आपको ऐसी क्या चीज बांधनी है माघ पूर्णिमा के दिन, जिससे आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। दोस्तों तुलसी की पूजा करने से कई इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आपको अपनी समस्त इच्छाओं को क्रम में सोचकर एक पीला धागा ले लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना, अर्थात आपकी जितनी भी लंबाई है उतना ही आप धागे को काट लें। इस धागे को तुलसी के पास लेकर जाएं और अपनी मनोकामनाओं को बोल दें। साथ ही पीले धागे की 108 बार गांठ बांध लें। अब इस धागे को तुलसी के पेड़ के पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो इस धागे को ले जाकर किसी बहती नदी में डाल दें। जब आप ये उपाय करें तो ध्यान रखें कि तुलसी का एक भी पत्ता टूटे नहीं। यदि गलती से भी एक भी पत्ता टूट भी जाए तो माता तुलसी से मन ही मन में गलती की क्षमा याचना मांग लें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में अवश्य ही बांधे ये। तो दोस्तों आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।